तो मेरे भाई बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 30 अनऑफिशियली रिलीज हो चुका है। ये ऑफिशियली रिलीज होने वाला है 20th को, पर यहाँ पर हमको फैंस कैंसलेशंस मिल चुका है। ये चैप्टर मतलब मैं बोलूँगा कि काफ़ी हद तक सब सारा पेजेस आ चुका है, पर डेफिनेटली जब ये ऑफिशियली रिलीज होगा मांगा प्लस पे या शोनेन जंप ऐप पे जाकर, जो डेफिनेटली इसके ऑफिशियल रिलीज को सपोर्ट करना, वहाँ पर जाकर डेफिनेटली इसको रीड करना। पर ये क्या चैप्टर रहा है यार, ये बहुत ही एक अच्छा बिल्डअप चैप्टर था, बहुत ही एक अच्छा कूल चैप्टर था मेरे हिसाब से। मुझे जो एक बात ये चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आया वो ये है कि जो बोरुटो नेक्स्ट जनरेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग मतलब नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मोस्टली कभी कभी क्या होता था कि हम लोग मतलब 3-4 कैरेक्टर के ऊपर ही फोकस करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सारादा, बोरुटो, मीत्सुकी, कावाकी, ये सब सारे लोग हमको प्रोमिनेंस में दिखाई देते थे कई सारी चीज़ें करते हुए। पर ये चैप्टर मतलब मेरे को जो अच्छा लगा ये चैप्टर के बारे में, जो मेरा मतलब प्लस पॉइंट था, मेरे को ऐसा लगा कि ये चैप्टर क्यों इतना शाइन करता है वो इस वजह से था क्योंकि हम लोग मतलब प्रीवियस चैप्टर में ही देख रहे थे, हम लोग बहुत ही एक होलिस्टिक अप्रोच ले रहे थे, सब सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मोमोशी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में कोनोहा विलेज में बढ़ गया था, तो सब सारे लोग एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे थे कोनोहा विलेज के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये चैप्टर में भी हम लोग कई सारे लोगों को देख रहे थे हैवीली कंट्रीब्यूट करते हुए, तो इस वजह से मेरे को ये चैप्टर काफी पसंद आया यार। और ये चैप्टर का अगर मैं बात करूँ, इसके कवर पेज पे मोमोशी है, मोमोशी हमको बहुत ही कूल दिखाई दे, मल्टीप्लायर करते हुए दिखाई दे रहा है। और ये चैप्टर का टाइटल है न्यूआंसेस। मेरे भाई ये चैप्टर की शुरुआत होता है जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि शिकमारू ने अपना एक क्रेजी एबिलिटी यूज करके मोमोशी को काइंड ऑफ जमीन के नीचे गिरा दिया था और बाद में फाइनल हिट मारा था चोजो ने। तो वहां से हम लोग इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि चोजो के अटैक की वजह से प्रीवियस चैप्टर में जो अटैक मारा था, ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को चोजो ने एनाइलेट कर दिया था, पर वैसा केस नहीं था। हम देख रहे थे कि चोजो ने जिन मोमोशीज के ऊपर अटैक किया था, उन लोग फिर से वापस खड़े उठते हैं यार। उन लोग मतलब कंप्लीटली इंसेनरेट नहीं हो गए थे, थोड़ी देर के लिए नॉकआउट हुए थे, तो उन लोग वापस उठ के अटैक करने जाते हैं। इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि हिमावारी आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि उन लोग सब सारे लोग कंफाइंड स्पेस में थे, हिमावारी को सोचना चाहिए था, पर हिमावारी मतलब बहुत ज्यादा ही उत्सुक थी। यहाँ पर हिमावारी बीजू बॉम्ब अनलिश करने जा रही थी, तभी शिकदा देख के बोलता है हिमावारी को, तू क्या कर रही है यहाँ पर, तू क्या कर रही है, हम लोग यहाँ पर कंफाइंड स्पेस में है, तो हम सब सारे लोगों को उड़ाने वाली है क्या। तो इसी टाइम पे हम देखते हैं कि शिकदा बहुत ही एक क्विक थिंकिंग करके बेसिकली वो अपना फिर से शैडो पैरालिसिस jutsu यूज करता है। और जिस तरीके से शिकमारू का शैडो पैरालिसिस jutsu का एलिवेशन हो रहा है यार, जिस तरीके से उसके शैडो पैरालिसिस jutsu का हमको मटेरियलाइजेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि वो सब सारे मोमोशीज को अपने शैडो पैरालिसिस jutsu के जरिए से वो काइंड ऑफ एक बॉल में कैद कर देता है यार। शिकदा अपने jutsu के वजह से, शैडो jutsu के वजह से, जब वो सब सारे मोमोशी को कैद करता है बॉल में, तब वो चोजो को बोलता है कि इसको पकड़ के तू हवे में मतलब फेंक। बाद में ऑब्वियसली हमारी चोजो बेसिकली अपने jutsu के जरिए से वो अपने आप को एक्सपेंशन jutsu के जरिए से एक्सपेंड करके वो बॉल को पकड़ के फेंकती है हवे में। और बाद में हम देखते हैं कि फाइनली हिमावारी वो एक फाइनल ब्लो मारती है, वो बीजी बॉम्ब मारती है। बाय द वे मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आता है यार जिस तरीके का डिपिक्शन है हिमावारी का बीजू बॉम्ब यूटिलाइजेशन में, जिस तरीके से उसका बाल काइंड ऑफ सामने आ जाता है और बाद में वो वहां पर बीजू बॉम्ब का कॉन्सेंट्रेशन हमको दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि हमारी हिमावारी बीजू बॉम्ब मारती है उन सब सारे मोमोशीज के ऊपर और वो कंप्लीटली इंसिनरेट कर देती है। और ये बहुत ही एक मैसिव लेवल का ब्लास्ट था यार। तो मतलब शिकदा डेफिनेटली बहुत ज्यादा गुस्सा था कि हिमावारी ने बिना कुछ टीम के बारे में सोचे बगैर उसने काइंड ऑफ यहाँ पर बीजू बॉम्ब मारने का ट्राई किया, या ऐसा jutsu का ट्राई किया, यूज करने का ट्राई किया जो सब सारे लोगों के लिए एक नेगेटिव में बदल सकता था। पर शिकदा की क्विक थिंकिंग की वजह से ये नेगेटिव में नहीं बदला। और शिकदा यहाँ पर बोलता है हिमावारी को कि अभी हम लोग तेरे साथ है तो वो सही है, पर तेरे को मतलब इन सब सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए। ये काइंड ऑफ एक अच्छा टिप दिया है शिकदा ने हिमावारी को। और हिमावारी हमको पता है कि शिनोबी क्या है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा एज अ निंजा मतलब डेवलप कर रही है, अपने चाकरा को हैंडल करना मतलब वो सीख रही है, कुरामा उसको सिखा रहा है। तो ये सब सारी चीजें जैसे जैसे और वो बैटल एक्सपीरियंस्ड बनेगी, उसका मतलब टेम्परामेंट भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया यार आगे चलते हुए। तो ये सब सारी जो चीजें हैं सीखने लायक, वो मतलब मेरे को लगता है कि प्लस पॉइंट है हिमावारी के लिए। अब हमको पता है कि मोमोशी यहाँ पर क्यों आया है, कोनोहा विलेज में क्यों आया है, उसका इंस्टिंक्ट उसको बोल रहा है कि वो कंज्यूम करे आयदा को या ऐदा को, इस वजह से वो आया है यहाँ पर। वो सब सारे लोगों को पूछ रहा है कि आयदा कहाँ पर है। वो कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है या ज्यादातर डैमेज नहीं डालना चाहता है कोनोहा विलेज के ऊपर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो वैसा करेगा तो जूरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जूरा बार बार आते रहता है कोनोहा विलेज में, वो बुक्स रीड करते रहता है। और हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि किस तरीके से मोमोशी को सब सारे लोग, कावाकी, बोरुटो, मतलब सब सारे लोग कोनोहा विलेज में हमको पता है कि डिस्पर्स हो चुके हैं मोमोशी के थ्रेट को इनाइलेट करने के लिए, मोमोशी को इनाइलेट करने के लिए। हमको ये भी पता है कि मोमोशी का एबिलिटी ये है कि वो मतलब हर एक सक्सेसिव अटैक के ऊपर
उसको जो कुछ भी वो अटैक एब्जॉर्ब करता है उसकी वजह से वो स्प्लिट होते जाता है, बार बार मल्टीप्लाई होते जाता है वो। तो इनिशियली शिकमारू और सब सारे लोगों का प्लान था कि उन लोग मोमोशी को मल्टीप्लाई होने देंगे, और क्योंकि मोमोशी सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन में उसका जो इंटेलेक्ट है वो डिप होता है, इस वजह से उन लोग बहुत ही आसानी से मोमोशी के नंबर्स को इरेज कर देंगे। पर प्रीवियस चैप्टर में हम देख रहे थे कि ये पूरा प्लान काइंड ऑफ फेल हो रहा था, क्योंकि मोमोशी बहुत ही गंदी रेट से मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था। प्रीवियस चैप्टर में उसका मल्टीप्लिकेशन 50 नंबर्स तक पहुंच चुका था, और ये चैप्टर में उसका मल्टीप्लिकेशन अबाव 100 पे पहुंच चुका है तो मोमोशी ने बहुत ज्यादा ही वास्ट एरिया कवर कर लिया है कोनोहा विलेज में, और हमारे कोनोहा के शिनोबिस थोड़ा उनके लिए वो डिफिकल्ट हो रहा है कि उन लोग हर एक कॉर्नर में जाके मोमोशी को काइंड ऑफ कंप्लीटली इंसेनरेट करे, क्योंकि मोमोशी बहुत ही गंदी रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। पर ये सब सारी चीजों का मतलब ये सारे मतलब जो कैलकुलेशंस थे वो हमारे भाई होकागे शिकमारू ने ऑलरेडी कर लिया था अपने दिमाग में, और उसका उसका मतलब ये सब सारी चीजों को कैसे कंटेन करना है उसका सोल्यूशन भी शिकमारू के पास था। शिकमारू अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर्स देने ही वाला था सब सारे लोगों को, कि हमको पता है कि इनोजिन के जुत्सु की वजह से सब सारे लोग कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जब शिकमारू उनको बताने वाला था कि नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, तभी हम देखते हैं कि कुबो का समन आता है। डायरेक्टली कुबो समन करता है शिकमारू को होकागे ऑफिस में। कुबो बोलता है, कुबो यहाँ पर बोलता है होकागे को, होकागे को बोलता है, शिकमारू बोलता है कि तू जल्द से जल्द मेरे को यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। हालांकि यहाँ पर हमारे भाई शिकमारू उसको बोलता है कि अभी कोनोहा विलेज के ऊपर थ्रेट है, हम लोग काइंड ऑफ इन्वेड किए गए हैं, हमारे ऊपर इन्वेजन हुआ है, तो ये बहुत एक डायर सर्कमस्टेंसेस है, इस वजह से मेरा यहाँ पर विलेज में रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी यहाँ पर कुबो उसको बोलता है कि वो सब सारी चीज़ें ठीक है, पर मेरा ये जो इंटेरोगेशन वो प्रायोरिटी लेता है, और मेरे को मतलब तू चाहिए यहाँ पर। हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि किस तरीके से शिकमारू का जो पूरा चीज़ था, ये पूरे इंटेरोगेशन को काइंड ऑफ अवॉइड करने का वो ये था कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब क्योंकि कोनोहा विलेज के ऊपर इन्वेजन हुआ है, मोमोशी का इन्वेजन हुआ है, शिंजू ये पूरे चीज़ का इन्वेजन हुआ है, इस वजह से कुबो काइंड ऑफ मजबूर हो जाएगा ये पूरे इंटेरोगेशन को डिले करने के लिए, टालने के लिए। उसको ऐसा लग रहा था इस पूरे सर्कमस्टेंसेस में शिकमारू को लग रहा था कि कुबो इंटेरोगेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाएगा ज़्यादा देर तक। पर यहाँ पर कुबो मतलब हेल बाउंड है, वो मतलब चाहता है कि वो इंटेरोगेशन ये करे, वो चाहता है होकागे का प्रेजेंस, वो होकागे को इंटेरोगेशन करना चाहता है, वो इंटेरोगेट करना चाहता है, क्योंकि कुबो के दिमाग में उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हो चुका है कि कोनोहा विलेज के होकागे ने ही मदद किया है बोरुटो को एस्केप करने के लिए, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्टन हो गया रहा उसके दिमाग में यार। और बाद में इवेंचुअली हमारे भाई शिकमारू को जाना ही पड़ता है इंटेरोगेशन रूम में, जहाँ पर कुबो कन्फ्रंट करता है शिकमारू को। अब यहाँ पर कुबो और शिकमारू के बीच में जो कॉन्वर्सेशन था वो बहुत ज़्यादा ही टेंस था। जैसे ही शिकमारू पहुंचता है इंटेरोगेशन रूम में, वैसे ही कुबो उसको बोलता है, देखते हुए कि कुबो बोलता है कि मेरे को पता है कि तूने ही हेल्प किया है बोरुटो को एस्केप करवाने के लिए। डायरेक्ट मतलब इंजाम डायरेक्ट लगवा देता है वो। शिकमारू बोलता है कि कौन से बेसिस पे तू ये बोल रहा है, ये सब सारी चीज़ है। तो यहाँ पर कुबो काइंड ऑफ माइंड गेम खेलने की कोशिश करता है शिकमारू के साथ। वो बोलता है कि अगर तू अपने मिस्टेक्स को एडमिट करेगा तो मैं तेरे पनिशमेंट को थोड़ा लाइट कर सकता हूँ। यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे थे कि शिकमारू काइंड ऑफ बहुत ही एक डायर सिचुएशन था, वो बहुत ज़्यादा ही एक पिंच में था यार। यहाँ पर हम देख रहे थे क्लियरली शिकमारू के फेस पे वो दिखाई दे रहा था। पर जब शिकमारू जा रहा था इंटेरोगेशन के लिए, उसी टाइम पे हम देखते हैं कि काशिन कोजी बात करता है शिकमारू के साथ, और वो एक टोड देता है शिकमारू को देता है वो, और शिकमारू ये टोड बेसिकली अपने जैकेट में रखता है जब वो इंटेरोगेशन में जाता है तब। तो यहाँ पर सबसे फनीस्ट चीज होता है मेरे भाई, ये मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगा था, मैं बहुत ज्यादा हंस रहा था ये सब सारी चीजें देख के। जब शिकमारू को इंटेरोगेट कर रहा था कुबो, तो हम एक टाइम पे देखते हैं कि ये टोड हमारे भाई शिकमारू के जैकेट से बाहर निकलता है, और ये टोड के जरिए से हमारा भाई इनोजिन माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज करता है यार कुबो के ऊपर, जिसकी वजह से या जिसके जरिए से वो कुबो के बॉडी के ऊपर पोजेशन ले लेता है। ये मेरे भाई बहुत ज्यादा ही फनी था, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ही फनी था। जैसे ही इनोजिन कुबो के बॉडी में या माइंड में घुसता है, वैसे ही जब वो उठता है तब वो मतलब अपने डैड को देखता है यार, साई को देखता है, और वो बोलता है पापा। बाद में बेसिकली वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि मेरा सिर दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो सब सारी चीजें। और बाद में जैसे ही यहाँ पर इनोजिन माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज करता है कुबो के ऊपर, वैसे ही जो शिकमारू के ऊपर टोड था वो बेसिकली चला जाता है कुबो के जैकेट में। और यहाँ पर काशिन कोजी काइंड ऑफ उस टोड के जरिए से गाइड कर रहा था हमारे भाई इनोजिन को। इनोजिन कुबो को बॉडी में रुक के वो बोलता है साई को कि मेरे को मतलब थोड़ा रेस्ट लेना है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को गार्ड की जरूरत नहीं है, वो सब सारी चीजें कल के वो निकल लेता है। पर यहाँ पर इन सब सारी चीजों में जो और एक बहुत ज्यादा ही इंसेन बात था वो ये था कि काशिन कोजी इनोजिन को बोलता है कि वो कुबो का हत्या कर दे, वो कुबो का जान ले ले यार।
यहाँ पर एक्चुअल में काशिन कोजी का थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिंपल था। वो मतलब देख पा रहा था कि यहाँ पर कुबो बहुत ज्यादा एक लाइबिलिटी है उन सब सारे लोगों के लिए। उनके प्लान्स में कुबो बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा ही लाइबिलिटी है, इस वजह से उसको साइड में हटाना बहुत ज्यादा क्रूशल हो गया था। तो एज अ ट्रू शिनोबी, मतलब शिनोबी जैसा होता है, सेक्रीफाइस जो करना जरूरी होता है वो करना ही पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ लार्जर इंटरेस्ट, राइट। वो एसेंस है शिनोबी का। वो हमने देखा है नारुतो में कितने बार कितने सारे निंजास ने किया है। तो वही यहाँ पर काशिन कोजी बोल रहा है इनोजिन को कि कुबो को तू मार दे करके, जान से मार दे, अब तेरा उसका चॉइस है वो कैसे मारना चाहता है कुबो को। पर ये बहुत ही एक खतरनाक यहाँ पर प्रपोजल दिया है काशिन कोजी ने इनोजिन को, जो काइंड ऑफ इनोजिन को बहुत ज्यादा ही एक घबराहट के स्थिति में डाल देता है। इनोजिन सोच रहा था कि भाई मेरे को ये सब सारी चीजें क्यों करना पड़ रहा है यार। अब ये सब सारी चीजें जब चल रहा था तब इंटेरोगेशन रूम में साय बोलता है, साय पूछता है शिकमारू को, शिकमारू यहाँ पर चल क्या रहा है यार। साय को पता चल जाता है कि कुबो के ऊपर माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज किया है, क्योंकि साय जब कुबो के आंखों में देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये माइंड ट्रांसफर जुत्सु है। तो साय पूछता है शिकमारू को कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इनोजिन को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, या इनोजिन यहाँ पर क्या कर रहा है। मतलब वो अपने दिमाग में ये सब सारी चीजें सोच रहा था। और मेरे को मतलब मैंने पहले बोला था कि साय इवेंचुअली कैचअप करेगा ये सब सारी चीजों के ऊपर। तो वही यहाँ पर हुआ है एट द एंड ऑफ द डे। और ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है। ये चैप्टर खत्म होता है हम देखते हुए इनोजिन काइंड ऑफ होकागे ऑफिस के या होकागे बिल्डिंग के ऊपर था, रूफ टॉप पे था। तभी हम देखते हैं कि मोमोशी मतलब कन्फ्रंट करता है कोबू को, कुबो को, कोबू कुबो जो कुछ भी है यार वो। तब हम देखते हैं कि जो तोड़ था इनोजिन या कोबू के जैकेट में, वो बेसिकली अपने टंग के जरिए से अटैक करता है मोमोशी के ऊपर, जिसकी वजह से वो मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये चैप्टर के अंत में या फाइनल पैनल में देखते हैं मोमोशी काइंड ऑफ अटैक करते हुए कोबू को। अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर बोरुटो आके रेस्क्यू करेगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या कोबू का जान जाने वाला है, मुझको पता नहीं यार। ये पर मतलब दिस वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग वे टू फिनिश द चैप्टर मैन। इट वाज वेरी फनी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू से द लीस्ट। और यहाँ पर कई सारी चीजें चल रहा था यार, जैसे कि हमको सारदा दिखाई देती है, डेल्टा दिखाई देती है, कावाकी ये सब चैप्टर में हमको नहीं दिखाई देता है। पर बोरुटो का भी एक सेगमेंट था यहाँ पर, जहाँ पर जो हमारा लेजेंडरी शिनोबी है निशी, जो बेसिकली सेंसरी यूनिट का पार्ट है, वो काइंड ऑफ बोरुटो के एक टाइम पे रिस्ट्रेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है। वहां पर हम देख रहे थे कि वो बोरुटो को रिस्ट्रेन करता है, पर गलती से यहाँ पर निशी का जो गलती था वो ये था कि निशी बेसिकली बोरुटो के सोर्ड के ऊपर, मतलब बोरुटो के सोर्ड को पकड़ता है। वो हमको पता है कि उसका मॉडिफाइड सोर्ड है, मतलब उसका चाकरा रजिस्टर्ड है। अगर जो कोई दूसरा कोई बंदा अगर उस सोर्ड को पकड़ेगा तो उसमें जो चाकरा है वो उस इंडिविजुअल का ड्रेन कर लेगा वो सोर्ड। वो काइंड ऑफ एनमा बन चुका है अभी। पर मेरे भाई उसी तरीके से हम देखते हैं कि बोरुटो अपने फ्लैंक राइजिंग जुत्सु के जरिए से वो काइंड ऑफ एस्केप करता है उस पूरे सिनारियो से। वो एक अच्छा सेगमेंट था वहां पर लार्जली ये चैप्टर मतलब मेरे हिसाब से काफी एक स्ट्रॉन्ग 8 वाला चैप्टर था। मेरे को ये चैप्टर अच्छा लगा क्योंकि मतलब दिस वाज वेरी फनी एज वेल मैन। और मेरे को इनोजिन, शिकादा, चोजो, हिमावारी, ये सब सारे कैरेक्टर्स को भी देखने को अच्छा लगता है यार। ये पूरे सेगमेंट में अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 3 कैरेक्टर्स ने बहुत ज्यादा ही मेरे को इम्प्रेस किया है। पहली है हिमावारी, दूसरा है हमारा भाई शिकादा है, और तीसरा है इनोजिन। यार इनोजिन को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं यार। आई डिड नॉट नो इनोजिन इज गोइंग टू प्ले सच ए इंटेग्रल पार्ट इन दिस एंटायर सर्कमस्टेंसेस, बट इट मेक्स सेंस, राइट, इट मेक्स सेंस। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार पूरे चैप्टर के ऊपर? जब ये ऑफिशियली चैप्टर आएगा तब मैं भी मतलब और अच्छी तरीके से रेट करके मे भी मेरा और ओपिनियन दूं इसके ऊपर, मुझको पता नहीं है। पर अगर तेरे को मतलब बोरुटो कंटेंट पसंद आता है जो कुछ भी है तो डेफिनेटली लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वो सब सारी चीजें तो हमेशा याद रखे। भाई वी आर पे ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।